गांव में जो बीमारी फैल रही है उसकी क्या स्थिति है और क्या दिशा निर्देश आपने अधीनस्थों को दिया है? देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय ने विस्तार से बताया कि जिन गाँवों में 7 से 8 गाँवों में हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, उसमें तो पहला यही हुआ कि जो 3Ts की स्ट्रैटेजी कोविड में ली थी, हमने ये इनसे आग्रह किया है कि उसी तंत्र का, उसी सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया जाए, निगरानी समिति को इन सब में एक्टिव किया जाए और उनके माध्यम से दवाई वितरण जो भी प्रिवेंशन के लिए वो किया जाए। साथ ही साथ अन्य विभागों का जो समन्वय है, खासकर इसमें सफाई की, सैनिटेशन की और हाइजीन की प्रिवेंशन के लिए बहुत आवश्यकता है। तो BDOs के माध्यम से, पंचायती राज विभाग के माध्यम से और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के माध्यम से क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग, सफाई, झाड़ी कटाई, क्योंकि ये वेक्टर अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं गांव में। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं, कुछ वायरल डिजीज़ भी हैं। ये बताया गया कि जो स्क्रब टाइफोसिस बीमारी है, ये रोडेंट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। तो चूहों के लिए केज लगाए जाएं। वेटरनरी विभाग को बोला गया है कि सोर्स को वहीं पर रिड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते उनको पॉपुलेशन से अलग किया जाए। दूसरा ये भी कहा गया है कि जितने भी मौके पे केसेस मिलते हैं, उनको एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम जो था हमारा पहले ICCC, एक नंबर दे दिया जाए, जिससे कि जिस भी पेशेंट को कभी भी ज़रूरत हो तो वो ऑपरेशनल रहे, तत्काल उसको लिया जाए हॉस्पिटल्स में और वहीं पे उनको एडमिशन करा के दवाई दी जाए। यहाँ से रैपिड रेस्पॉन्स टीम का भी गठन कर दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पे वो टीम गांव में जाके ही मेडिकल ऑफिसर के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ दवाइयों का वितरण मौके पे करेगी। आज यहाँ पे लखनऊ से भी सर्विलांस टीम के और एपिडेमियोलॉजिस्ट भी आए थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जो कोह गाँव एक हॉटस्पॉट था, उसमें वेक्टर की प्रेवलेंस नहीं दिखाई दे रही है और अभी जो सोर्स हैं उनको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म करने की कार्रवाई की जा रही है। तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग के माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे कि पूरा शासन और प्रशासन इस काम में सजग है और 24 घंटे हम लोग उनके लिए उपलब्ध हैं। ये बीमारी इस सीज़न में ज़्यादा हुई है, बारिश की वजह से भी, और इसका सही समय पे सभी को समुचित इलाज दिया जा रहा है। देखिए सर, जो सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि जुलाई के महीने में दवाओं का छिड़काव होना चाहिए था, ग्रामीण कह रहे हैं वहाँ इसका छिड़काव नहीं हुआ, अब हो रहा है। अगर पहले होता तो बीमारी नहीं फैलती। देखिए, प्रिवेंशन तो हमेशा ही बेहतर रहता है, ये प्रिवेंटिव डिजीज़ भी है। और जहाँ पे आपने कहा ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो एक मैसिव सैनिटेशन और फॉगिंग अभियान सभी जगह चलाया जा रहा है। तो अभी हमने ये कहा है कि जो 8-10 गांव हैं, उससे एक कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, 5-5 गांव उनसे सम्मिलित जोड़ लिए जाएं और उन सब में कल से और विदिन 24 आवर्स आपको ये मैसिव एक मतलब बहुत वृहद सैनिटेशन, क्लीनिंग, हाइजीन और उसके साथ ही साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, ये कैंपेन के तौर पे विदिन 48 आवर्स ये काम पूरा कर दिया जाएगा। सर, जिन गाँवों में ये बीमारी चल रही है वहाँ तो हो रहा है, जैसे कि अन्य गाँवों के लिए भी चीज़ जारी की है, नगर के लिए नगर निगम के द्वारा कोई ऐसी चीज़ आपने आदेशित किया है? कोई ऐसी? देखिए, नगर निगम के द्वारा भी ये कह दिया गया है। साथ ही जो स्कूल्स हैं, सरकारी भवन है, जहाँ पे भी पानी की खड़े होने की समस्या रहती है, स्कूलों के माध्यम से भी हमने कह दिया है कि सभी स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक, ABSA, BSA सभी पानी हटाएं वहाँ से। बच्चों में अगर ये दिखता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म करें, हॉस्पिटल्स को बताया जाए और इमीडिएटली उनको दवाई दे दी जाएगी। क्लोरीनेशन और ब्लीचिंग और फॉगिंग, ये नगर निगम ने जैसे सैनिटाइजेशन कैंपेन कोविड के टाइम किया था, उसी लेवल पे फिर से सभी जगह चलाने के लिए इन्हें निर्देशित कर दिया गया। थैंक यू।